हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है खिलाने वाला वो। मुल्ला नसरुद्दीन सात तबीयत इंसान थे। उनकी शाख खर्ची और अलमस्ती देखकर लोग अपनी हैरत कुछ इस कदर बयां करते, गजब है यह मुल्ला नसरुद्दीन भी। जेब में भले ही चिल्लड़ भी ना हो मगर खर्च करने से बाज नहीं आता। इसे तो बादशाहत नसीब होनी चाहिए थी। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जीवन शैली के कारण हर दिल अजीज बन गए थे। उनकी फितरत थी लोगों के काम आना। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने यह देखा था कि दौलत कहीं भी ठहरती नहीं, और जिनके पास ठहरती है उनके बारे में आमतौर पर कंजूस, मक्खी चूस, दगाबाज, दौलत का यार, मतलबी, कपटी जैसे विशेषण उछलते हैं। इसलिए मुल्ला नसरुद्दीन एक हाथ से दौलत कमाता तो दूसरे हाथ से खर्च भी कर देता। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी दुखी रहती, मगर मुल्ला नसरुद्दीन उसे यह समझाता रहता कि दौलत सहेजने में जीवन का आनंद नहीं है। जीवन का आनंद तो इस बात में छुपा है कि आपको चाहने वाले कितने हैं, आपकी पुकार सुनकर कितने लोग आपके पास आते हैं और आपके सुख दुख में हाथ बटाते हैं। किंतु फाका कशी का दौर देख चुकी मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उनकी इस समझ पर ऐतराज जताती और कहती, इंसान को अपनी गृहस्थी के बारे में सोचना चाहिए। आज ही नहीं, आने वाले कल के लिए भी उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसा न हो कि आज की मस्ती में आने वाले कल की चिंता ही न की जाए, और खुदा न करे कि जब कल बुरा वक्त आए तो हाथ में एक धेला भी नहीं हो। अर्थात दौलत के मुद्दे पर मुल्ला और मुल्ला की पत्नी के बीच मतभेद था। उनके बीच जीवन जीने के तरीके के बारे में बहस का दौर चल ही रहा था कि अचानक मुल्ला नसरुद्दीन की आय का साधन जाता रहा और मुल्ला नसरुद्दीन के सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। हालात ऐसे बिगड़े कि मुल्ला नसरुद्दीन को मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपनी पत्नी की उदर पूर्ति का साधन जुटाना पड़ा। मुल्ला नसरुद्दीन इस फाका कसी के दौर में भी अपनी शाह खर्ची पर काबू नहीं रख पाए। जो भी कमाते उसे खर्च करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। उनकी पत्नी कल की चिंता में दुबली होने लगी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन को जंगल में पेड़ काटने का काम मिला। एक पेड़ काटने के एवज में उन्हें एक सेर चावल और 2 पैसे नकद मेहनताना मिलना तय हुआ, बशर्ते कि वो पेड़ की डालियों को काटकर तने से अलग कर दें, भले ही इस काम में उन्हें 1 दिन लगे या 10 दिन। मुल्ला नसरुद्दीन ने उत्साह के साथ कुल्हाड़ी उठाई और चल दिए जंगल की ओर, जैसे वो कोई जंग जीतने जा रहे हों। जंगल पहुंचकर मुल्ला ने ऐसा पेड़ तलाशा जिसका तना सीधा हो और डालियां भी सीधी हो। संजोगी था उन्हें सीधे तने और सीधी डालियों वाला एक पेड़ जल्दी ही मिल गया। दिन ढलने से पहले ही मुल्ला ने पेड़ काट के गिरा दिया और उसकी डालियां काटकर सीधा तना अलग कर दिया। अपना काम पूरा कर चुकने के बाद मुल्ला ठेकेदार के पास पहुंच गया। उसे दिन ढलने से पहले आया देख ठेकेदार ने उनसे पूछा, अरे नसरुद्दीन, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, अपनी मजदूरी लेने आया हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ठेकेदार से कहा, तो क्या तुम पेड़ काट कर आ रहे हो? अविश्वास भरे शब्दों में ठेकेदार ने पूछा। हाँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने विश्वास भरी नजरों से ठेकेदार को देखते हुए कहा। जैसे कहा था वैसे ही काटा? ठेकेदार ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा। हाँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर हामी भरी, मगर ठेकेदार को मुल्ला नसरुद्दीन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा चलो मुझे दिखाओ, तुमने कैसे पेड़ काटा है और डालियां कैसे सजाई हैं। मुल्ला नसरुद्दीन को भला क्या ऐतराज होता। उसने ठेकेदार के साथ जंगल का रुख कर लिया। ठेकेदार जब जंगल पहुंचा तो कटा हुआ पेड़ देखकर बहुत खुश हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन ने ठीक वैसे ही पेड़ काटा था जैसा वो चाहता था। खुश होकर ठेकेदार ने मुल्ला को 2 की जगह 4 पैसे दिए और 1 की जगह 2 सेर चावल। मुल्ला के लिए बहुत था। घर में पत्नी के सिवा और कोई सगा संबंधी तो था नहीं, इसलिए मुल्ला ने सोचा इतना चावल दोनों पति पत्नी की कुछ दिनों की जरूरतें पूरी कर देगा। घर पहुंचकर मुल्ला ने पत्नी को चावल का थैला थमाते हुए कहा, आज पुलाव बना लो, मैं घी और गोश्त लेकर आता हूँ। मजदूरी में 4 पैसे भी मिले हैं, मैं 2 पैसे लेकर जाता हूँ और ये 2 पैसे तुम रख लो, जब कोई ज़रूरत हो खर्च कर लेना। मैं समझता हूँ कि 1 पैसे का घी और 1 पैसे का गोश्त काफ़ी होगा।
मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूँगा, बहुत दिन हुए किसी को हमने खिलाया नहीं। इतना कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी को 2 पैसे दे दिए और खुद झोला लेकर सामान खरीदने निकल गया। गोश्त और घी लेकर मुल्ला जल्दी ही घर लौट आए और पत्नी से कहा, तुम पुलाव पकाओ, मैं अपने दोस्तों को बुलाने जा रहा हूँ। मुल्ला के जाने के बाद उनकी पत्नी ने सोचा, इस आदमी का दिमाग नहीं बदला, इतनी बुरी हालात में भी फिजूल खर्ची की आदत नहीं गई। आखिर क्या ज़रूरत आ गई दोस्तों को दावत देने की। अच्छा, आने तो दोस्तों को खिलाती हूँ पुलाव। उसने गोश्त और घी छुपा कर रख दिया और खुद रसोई में बैठकर रोने लगी। जब मुल्ला नसरुद्दीन अपने 4 दोस्तों के साथ अपने घर लौटे, तब पत्नी को विलाप करते पाया। मुल्ला नसरुद्दीन चकित होकर अपनी पत्नी को देखते हुए सोचने लगे, अरे क्या हुआ, इसे तो भली चंगी थी, अब ऐसे रो रही है मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने उनसे पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें, इस तरह बिलख बिलख के क्यों रो रही हो? होना क्या है? तुम दोस्तों को बुला लाए हो, इधर जो पुलाव मैंने पकाया था उसे बिल्ली खा गई। उसकी पत्नी ने रुआसी आवाज में मुल्ला से कहा। मुल्ला नसरुद्दीन के दोस्तों ने जब उसकी पत्नी की बात सुनी, तब वे मुल्ला से बोले, रहने दे यार, फिर किसी दिन लेंगे दावत का मजा। मगर मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के स्वभाव से परिचित थे। उसे विश्वास नहीं हुआ कि 6 आदमी के लिए बना पुलाव एक अकेली बिल्ली गटक जाएगी। उसने बहुत सहज भाव से अपनी पत्नी से पूछा, कितने चावल का पुलाव पकाया था? 1 सेर, उनकी पत्नी ने जवाब दिया। और उसमें गोश्त कितना मिलाया? मुल्ला ने पूछा। जितना लाए थे उसका चौथाई, मुल्ला की पत्नी ने जवाब दिया। तो 1 सेर चावल और आधा सेर गोश्त, कुल मिलाकर 1.5 सेर। और चावल में पानी भी जज्ब हुआ होगा। मुल्ला ने बुदबुदाते हुए पत्नी से पूछा। तो लगभग 2 सेर पुलाव बिल्ली खा गई। और बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा की वह दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में उनकी पालतू बिल्ली थी, न छोटी न बड़ी, मंझोले कद की। उसने बिल्ली को गोद में उठा लिया और पत्नी के पास आया तथा पूछा, इस बिल्ली ने पुलाव खा लिया ना? बिल्ली को देखकर मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी सहम गई और उसने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। दरअसल मुल्ला नसरुद्दीन ने भाप लिया था कि उनकी पत्नी झूठ बोल रही है, मगर वह उसे सबूत के साथ बतलाना चाह रहे थे कि वह झूठ बोल रही है। पति ने हामी भरते हुए कहा, रसोई में रखा तराजू उठाकर मुल्ला ने बिल्ली को तौला। संजोग यह हुआ कि बिल्ली पूरे 2 सेर की निकली, न कम और न ज़्यादा। मुल्ला ने अपनी पत्नी से कहा, देखो पूरे 2 सेर है, अगर ये बिल्ली है तो बताओ कि पुलाव कहाँ है, और अगर ये पुलाव है तो बताओ कि बिल्ली कहाँ गई। मुल्ला के सवाल से उनकी पत्नी घबरा गई। उसने सच कबूल कर लिया कि उसने अभी तक पुलाव पकाया ही नहीं। मुल्ला ने बिना बिगड़े बहुत शालीनता के साथ अपनी पत्नी से कहा, बेगम अब पुलाव बना ही दो ताकि मेरे दोस्त यहाँ से तुम्हारे हाथ के बने पुलाव का जायका याद करते हुए जाएं। उसके बाद मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने पुलाव पकाया। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ पुलाव का मजा लिया। जब उनके दोस्त जाने लगे तब मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, दोस्तों यदि बिल्ली ने पुलाव नहीं खाया होता तो इस पुलाव का वो मज़ा ही नहीं मिलता जो हमें मिला। मैं तो इस पुलाव का जायका भूलने वाला नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन की बात सुनकर उनके दोस्त हंस पड़े और हंसते हुए विदा हुए। दोस्तों के जाने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी को बहुत प्यार से समझाया, बेगम किसी को खिलाने से कुछ कमता नहीं, लोगों की दुआ मिलती है। किसी को खिलाकर जो सुख मिलता है उसका आनंद ही कुछ और है। मेरा तो मन पुलकित हो उठता है जब 2-4 लोग साथ खाने वाले मिल जाते हैं। उसकी बात सुनकर उनकी पत्नी अपने किए हुए पे बहुत शर्मिंदा हुई और भविष्य में कभी ऐसा नहीं करने का वचन मुल्ला को दिया। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर गुनगुनाने लगा, खाने वाले हम हैं, खिलाने वाला वो। बच्चों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।